प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में एक बड़ी घटना घटित हुई है। प्रशांत किशोर, जिन्हें आप लोग जानते भी होंगे, राजनीति के अंदर गोटियां फिट करने में वो बहुत माहिर भी हैं। योजनाएं बनाकर किसी पार्टी को कैसे सफलताएं दिलाई जा सकती है, रणनीतिकार कहलाते हैं। उनके संदर्भ में आप लोग सब जानते भी हैं। बीच में उन्होंने घोषणा भी की थी, मैं थोड़े 2 साल के लिए इंटरवल लूंगा, संन्यास लूंगा, बाद में सोचूंगा मुझे क्या करना है। वो 2 साल तो पूरे नहीं हुए, लेकिन शायद उनका चिंतन अब पूरा हो चुका है और अब वो एक नई पारी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और अब वो कांग्रेस में जाकर के कांग्रेस की कायाकल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बल्कि लॉजिकल आपसे बात करने जा रहा हूं, अपनी बात रखने जा रहा हूं। और इसलिए रखने जा रहा हूं क्योंकि ज्योतिषीय आकलन के अलावा भी जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें समझना भी चाहिए और जिनके बारे में यदि हम सही दृष्टिकोण रखते हैं तो हमें सही निर्णय लेने में सुविधा भी होती है, आसानी भी होती है और हम एक सही बेहतर निर्णय अपने जीवन में ले पाते हैं। दर्शकों, इस समय कांग्रेस की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे एक व्यक्ति अपने हर प्रयास करने के बाद भी जब असफलताओं का स्वाद चखता रहता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन की भावना आती है कि क्या मैं अब ये कर पाऊंगा कि भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में उस डिप्रेशन की भावना के अंदर उसके आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, वो उन्हें दिलासा जरूर देते हैं। अरे नहीं, आप तो कर लोगे, आप में तो बहुत सामर्थ्य है, आप तो ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय उन्हें जरूर देते हैं। और चूंकि व्यक्ति परेशान है तो उसके पास सिवाय उन बातों को सुनने के कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता है। ऐसे में कभी वो किसी की बात को सुनता है, अच्छी लगती है, उस पर अमल करता है, थोड़े दिन करके देखता है, रिजल्ट नहीं मिलते, फिर किसी और की बात सुनता है, फिर किसी और की बात सुनता है। अंततः परेशान होकर कई बार ऐसी स्थिति आती है, वो कहता है मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। ठीक ऐसी स्थिति समय कांग्रेस की हो रही है, जहां उनके हर हथियार फेल होते जा रहे हैं और अब वो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि अब करें तो क्या करें। ऐसे में प्रशांत किशोर, जो एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार हैं, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी भी हैं, इस समय पर यदि वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस से ज्यादा अच्छी पार्टी उनके लिए और कोई नहीं हो सकती, जहां व्यापक जनाधार उन्हें मिल रहा है। कमजोर स्थिति में कांग्रेस है, इसलिए अपनी बात मनवाना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और अपनी रोटी वो बहुत आसानी से वहां सेक सकते हैं। और कांग्रेस के सामने भी अभी कोई विकल्प नहीं है उनकी बात को समझने और स्वीकार करने के अलावा, क्योंकि कहीं और से उनको कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही है। ऐसे में वो भी एक वही राग अलाप रहे हैं कि गैर कांग्रेसी अध्यक्ष होना चाहिए। यही बात तो कांग्रेस के अंदर सभी लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं कि भाई गैर कांग्रेसी को एक बार आगे किया जाए ताकि परिवारवाद की जो राजनीति है, नरेंद्र मोदी जी जिसको टारगेट करते हैं, उसका जवाब उन्हें दिया जा सके। और कांग्रेस की भी तो यही समस्या है कि वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही है। ऐसे में गैर गांधी परिवार, यानी कि गैर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का नेतृत्व संभाले, इसकी संभावना ही नहीं बनने दी जा रही है, तो फिर सुधार कैसे हो सकता है। और आपको ध्यान हो तो मैंने अपने एक वीडियो में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अभी कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचता है अपनी परिस्थिति को सुधारने का। और उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि जब तक कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकलकर वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जरूरत को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं करेगी जो नरेंद्र मोदी जी को काउंटर कर सके, तब तक कांग्रेस को परिणाम नहीं मिलेंगे। ये निर्णय कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि यदि कोई बहुत समझदार व्यक्ति अगर आगे आ गया तो वो पूरी कांग्रेस को ही अपने कब्जे में ले ले और गैर गांधी परिवार ही फिर आगे बढ़ता चला जाए और गांधी परिवार दरकिनार कर दिया जाए,
इसकी संभावना भी तो बन जाती है। ऐसे में इतनी बड़ी रिस्क कोई भी परिवार लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि लालच बहुत बड़ी चीज होती है। कब किसका मन फेर दे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे आपको ध्यान होगा, मायावती जी, काशीराम जी की पार्टी में मायावती जी की एंट्री होती है और मायावती जी आगे बढ़ती है, काशीराम जी कहीं पीछे रह जाते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी को अखिलेश यादव अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, मुलायम सिंह बेचारे कहीं और रह जाते हैं। ऐसा राजनीति में होता आया है। इसीलिए कांग्रेस के लिए निर्णय इतना आसान नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि प्रशांत किशोर अपनी रोटियां सेकने में कामयाब जरूर हुए हैं और केवल अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा बनाकर कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात निश्चित है। और कांग्रेस के सामने भी उनकी बात को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी उनकी बुद्धि पूरी तरह से सही दिशा में नहीं चल पा रही है कि आखिर वो करे तो क्या करे। क्योंकि जब तक परिस्थितियां ऐसी ही रहेंगी जैसी चल रही है, तब तक कांग्रेस को कोई भी ऐसी रोशनी नजर नहीं आ रही है जो उन्हें इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकाल सके। और रास्ता एक ही है, गैर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी को संभाले, आगे बढ़ाए, चाहे बेशक फिर बागडोर उनकी हाथ में ही हो, भले पीछे से जैसे मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, हालांकि पूरा कंट्रोल उनके अपने हाथ में था। ठीक ऐसी ही परिस्थिति का निर्माण उन्हें अभी फिर करना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर बहुत मंझे हुए रणनीतिकार हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी जो रणनीति बनाई है वो स्वयं के लिए बनाई है, न कि कांग्रेस के उद्धार के लिए बनाई है। क्योंकि इस समय पर किसी भी पार्टी के अंदर अगर वो जाते हैं तो उन्हें वो सम्मान, वो पद नहीं मिल सकता जो कांग्रेस में मिल सकता है। और इसीलिए उन्होंने इस रास्ते को चुना है। हालांकि उन्हें घाट घाट का पानी पीने की आदत है, पहले बीजेपी में, फिर और किसी पार्टी में, फिर किसी पार्टी में, फिर किसी पार्टी में, अब कांग्रेस में। और एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने एक शर्त भी रखी है कि आप अगर कांग्रेस से जुड़ते हैं तो आपको बाकी पार्टियों से अपने संबंध तोड़ने पड़ेंगे। ये एक समझदारी बड़ा निर्णय है कांग्रेस का। ऐसे में देखना यह है कि क्या वास्तव में कांग्रेस अपना कायाकल्प कर पाती है और क्या प्रशांत किशोर उनकी नैया को पार लगा पाते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने स्वार्थ से बंधे हुए हैं। दर्शकों, एक विशुद्ध मैंने आकलन दिया है आपको और यह समझाने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं, तब जो आपकी मदद कर रहा है, आपको यह अच्छी तरह समझना चाहिए कि वो जो व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है उसकी मंशा क्या है, वो क्यों हमारी मदद करना चाहता है, क्या उसके पीछे उसका कोई एजेंडा है, या वो हमारा फायदा उठाना चाहता है, या हमें इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इस परिस्थिति का आकलन यदि आप इस तरीके से करेंगे, जो परिस्थितियां आपके अपने जीवन में भी घटित होती हैं, तो आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम क्षणिक आवेश में आकर के या क्षणिक लाभ को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लेते हैं और कई बार वही निर्णय भविष्य में हमारे लिए मुसीबत का कारण भी बनते हैं। इसीलिए दर्शकों, जीवन में घट रही हर परिस्थिति को, हमारे आसपास बन रहे हर माहौल को समझना, उसका आकलन करना और उसे अपने फायदे के लिए अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर एक अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। और ये जो करने की आदत अपने अंदर रखता है, वो जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति को लेकर के निराश नहीं होता है और हर परिस्थिति से अपने आप को उससे बाहर निकालने की काबिलियत अपने अंदर जरूर लेकर आता है। इसीलिए दर्शकों, वीडियो मैंने आप लोगों के सामने बना के रखा है ताकि आप भी हर घटनाओं को देखने का दृष्टिकोण बना सके कि किस घटना को हमें कैसे देखना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।